सुप्रभात, मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाइन टाइम्स की ओर से। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के बारामूला में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। जम्मू कश्मीर में बारामूला जिले के उरी सेक्टर में शुक्रवार को अकारण गोलीबारी का सहारा लेकर नियंत्रण रेखा के किनारे पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की है। पाकिस्तान बार बार जम्मू और कश्मीर के सीमावर्ती जिलों में नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है पिछले कुछ सप्ताह। रक्षा मंत्रालय कोविड-19 के मद्देनजर सभी पूंजी अधिग्रहण अनुबंधों की डिलीवरी अवधि बढ़ाता है। रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर भारतीय विक्रेताओं के साथ पूंजीगत अधिग्रहण अनुबंधों के तहत सभी सैन्य उपकरणों और हार्डवेयर के लिए डिलीवरी की अवधि 4 महीने बढ़ा दी। मंत्रालय में एक प्रवक्ता ने कहा, सरकार ने महामारी फैलाने के लिए जगह बनाई है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय विक्रेताओं के साथ सभी मौजूदा पूंजी अधिग्रहण अनुबंधों के लिए वितरण अवधि बढ़ा दी है। मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा, विदेशी विक्रेताओं के मामले में अधिकारी ने कहा कि वे रक्षा मंत्रालय से संपर्क कर सकते हैं, जो अपने अपने देशों में प्रचलित स्थिति के आधार पर मामलों पर विचार कर सकते हैं। मंत्रालय ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि उपकरण और हार्डवेयर की डिलीवरी अवधि का विस्तार मार्च के बीच की अवधि के लिए लागू होगा। 25 और 24 जुलाई आदेश के अनुसार कार्यान्वयन के लिए कोई अलग अनुबंध या विशिष्ट संसाधनों की आवश्यकता नहीं होगी। नए प्रावधान के आयन। अफसोस की बात है कि भारत में सहिष्णुता का डीएनए गायब हो गया है। अमेरिका, राहुल गांधी। पूर्व कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी ने हार्वर्ड के कैनेडी स्कूल में प्रोफेसर के साथ निकोलस बर्न्स की कूटनीति के साथ बातचीत के दौरान कहा कि भारत अमेरिका साझेदारी काम करती है क्योंकि दोनों सहिष्णु राष्ट्र हैं, लेकिन दुख की बात है कि सहिष्णुता का डीएनए दोनों देशों में गायब हो गया है। नाटो के पूर्व राजदूत राहुल गांधी ने कहा, मुझे लगता है कि हमारी साझेदारी क्यों काम करती है क्योंकि हम सहिष्णु राष्ट्र हैं। आपने एक आप्रवासी राष्ट्र का उल्लेख किया है और हम एक बहुत सहिष्णु राष्ट्र हैं। हम खुले हैं, लेकिन आश्चर्य की बात है कि खुला डीएनए है। कांग्रेस नेता ने कहा, मैं यह दुख के साथ कहता हूँ कि मुझे उस सहनशीलता का स्तर नहीं दिखता जो मैं देख रहा था। मैं इसे अमेरिका में नहीं देखता और मैं इसे भारत में नहीं देखता। बर्न्स का जवाब जब उन्होंने जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या को भयानक बताया और कहा कि अमेरिका में लोग उनकी हत्या पर विरोध कर रहे थे। 25 मई को मिनियापोलिस में एक पुलिस अधिकारी ने उसकी गर्दन के खिलाफ अपना घुटना दबाए जाने के बाद फ्लॉयड की मृत्यु हो गई और फ्लॉयड इस दलील के बावजूद कि उसे होश में आने तक उस स्थिति में रखा गया और बाद में अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। उपयोगकर्ताओं को भारत में कोविड परीक्षण केंद्र खोजने में मदद करने के लिए नया गूगल उपकरण। गूगल ने शुक्रवार को भारत में उपयोगकर्ताओं के लिए गूगल खोज सहायक और मानचित्र पर एक नई सुविधा शुरू करने की घोषणा की, जिससे उन्हें अपने निकट कोविड-19 परीक्षण केंद्रों की जानकारी मिल सके। इस खोज विशाल ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के साथ भागीदारी की है और माई गवर्नमेंट अधिकृत परीक्षण प्रयोगशालाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए। यह सुविधा वर्तमान में अंग्रेजी और 8 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है, जिसमें हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, बंगाली, गुजराती और मराठी शामिल है। कंपनी के अनुसार अब उपयोगकर्ता देखेंगे खोज परिणाम पृष्ठ पर एक नया परीक्षण टैब अपनी सेवाओं का उपयोग करने से पहले आवश्यक जानकारी और मार्गदर्शन के साथ पास के परीक्षण प्रयोगशालाओं की एक सूची प्रदान करता है। गूगल मानचित्र जब उपयोगकर्ता कोविड परीक्षण या कोरोना वायरस परीक्षण जैसे कीवर्ड खोजते हैं, तो वे सरकार द्वारा अनिवार्य आवश्यकताओं के लिए गूगल खोज के लिंक के साथ पास के परीक्षण प्रयोगशालाओं की एक सूची देखेंगे। अरुणाचल में 6 नए कोविड-19 सकारात्मक मामलों में 3 सैन्यकर्मी। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने शुक्रवार को कहा, अरुणाचल प्रदेश में कोविड-19 के लिए 6 और लोगों ने सकारात्मक परीक्षण किया है। राज्य में कुल मामलों की संख्या 67 है। सेना के पुरुषों ने सेंगोंग में बीमारी के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। गुरुवार रात पश्चिम कामेंग जिले के उपविभाजन जबकि चांगलांग में संक्रमण के साथ 2 व्यक्तियों का पता चला और एक लोडिंग में उन्होंने कहा। सेना के 3 जवान हाल ही में बिहार से लौटे थे, जबकि चांगलांग के 2 लोग नोएडा से आए थे और लोडिंग में एक गुजरात से वापस यात्रा की थी। वे स्पर्शोन्मुख है और संगरोध केंद्रों में दर्ज है। राज्य निगरानी अधिकारी डॉक्टर एल जंपा ने कहा, सेना का अपना प्रोटोकॉल है और तीनों का प्रबंधन उनके द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर तिपोडिया के साथ काम कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश में कोविड-19 प्रबंधन ने कहा।
महाराष्ट्र में कोविड-19 लॉकडाउन छूट रद्द नहीं की जा रही, सीएम उद्धव ठाकरे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में तालाबंदी की शर्तों को वापस लेने की योजना बनाई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यह कहते हुए कि कुछ मीडिया रिपोर्ट लोगों के मन में भ्रम पैदा कर रही है, उन्होंने कहा, सरकार अर्थव्यवस्था को फिर से शुरू करने के लिए चरणों में प्रतिबंधों को काम कर रही थी। ठाकरे ने एक बयान में कहा, कुछ टेलीविजन, समाचार चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉकडाउन को बंद करने और सभी दुकानों को बंद करने के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन सरकार ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया है। सत्यापन के बिना टेलीकास्ट ऐसी पोस्ट के अग्रेषित करना और गलत खबरें फैलाना और अफवाहें फैलाना, समाचार प्रसारित करना एक अपराध है। हम अर्थव्यवस्था को फिर से शुरू करने के लिए चरणों में लॉकडाउन प्रतिबंध को कम कर रहे हैं, लेकिन प्रतिबंध हटाने का मतलब अनावश्यक भीड़ और शारीरिक गड़बड़ी और स्वच्छता के अनुशासन का उल्लंघन नहीं है, उन्होंने कहा। एनसीपी मंत्री कोविड-19 से संक्रमित होने के लिए उद्धव मंत्रिमंडल से तीसरे स्थान पर है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री जो एनसीपी के हैं ने कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है, सूत्रों ने शुक्रवार को कहा। मराठवाड़ा क्षेत्र के रहने वाले मंत्री ने इस सप्ताह की शुरुआत में राज्य सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में भाग लिया था। सूत्रों ने कहा, वे वायरल संक्रमण के लिए सकारात्मक परीक्षण करने के लिए महाराष्ट्र में तीसरे कैबिनेट सदस्य हैं। गुरुवार की देर रात यह बात सामने आई कि मंत्री ने इस बीमारी के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। मुंबई में उन्हें अलग कर दिया है, सूत्रों ने कहा। मंत्री के अलावा उसके निजी स्टाफ के कुछ सदस्यों ने भी बीमारी के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है और उन्हें अलग किया जा रहा है, उन्होंने कहा। इसके अलावा 2 कैबिनेट मंत्री अशोक चव्हाण कांग्रेस और जितेंद्र अवध राकांपा ने सकारात्मक परीक्षण किया था बीमारी के लिए और बाद में ठीक हो गए। 18 जून को बंद करने के लिए वाणिज्यिक कोयला खनन नीलामी। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नए राजस्व साझाकरण मॉडल को मंजूरी देने के 1 महीने बाद 18 जून को भारत वाणिज्यिक खनन उद्देश्यों के लिए कोयला ब्लॉकों की नीलामी शुरू करने के लिए तैयार है, जो राज्य में चलने वाले कोल इंडिया के एकाधिकार को समाप्त करता है। हम पहले लॉन्च कर रहे हैं, देश में कभी भी 18 जून को वाणिज्यिक कोयले की नीलामी नहीं होगी। नीलामी की शुरुआत अनहिंग कोल नई उम्मीदें आत्मनिर्भर भारत के लिए के साथ होगी। कोयला मंत्रालय ने एक बयान में कहा, वाणिज्यिक कोयला खनन पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने से घरेलू उत्पादन की अनुमति होगी। एसएल माइनिंग, सेसा गोवा, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, वेदांत, अदानी और रियो टिंटो, बीएचपी बिलिटन और ग्लेनकोर जैसे वैश्विक दिग्गज भारत के विशाल भंडार से कोयला उत्पादन को बढ़ाने, बेचने और मदद करने के लिए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा 350 बिलियन टन, हालांकि लगभग 25% मांग को आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है, एक आधिकारिक डेटा दिखाता है। भारत चीन सीमा गतिरोध के शीघ्र समाधान पर सहमत, एमईए। चीन के साथ एलएसी गतिरोध पर सैन्य कमांडर स्तरीय वार्ता की अपनी पहली प्रतिक्रिया में भारत ने गुरुवार को कहा कि दोनों देश इस बात पर सहमत थे कि उनके नेताओं के मार्गदर्शन के साथ एक प्रारंभिक प्रस्ताव रखा जाएगा। कोर कमांडरों के बीच बैठक हुई। भारत और चीन 6 जून को चुशुल मोल्दो क्षेत्र में यह बैठक राजनयिक और सैन्य व्यस्तताओं के लिए सिलसिले में जारी थी, जिसे दोनों पक्षों ने भारत चीन सीमा के साथ क्षेत्रों को स्थिति को संबोधित करने के लिए बनाए रखा है। सहमति व्यक्त की गई है कि स्थिति का एक प्रारंभिक समाधान नेताओं के मार्गदर्शन के अनुरूप होगा, विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा। भारत चीन संबंधों के आगे के विकास के लिए शांति और शांति जरूरी है। श्रीवास्तव ने कहा कि दोनों नई दिल्ली और बीजिंग जल्द से जल्द स्थिति का समाधान करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति सुनिश्चित करने के लिए अपनी सैन्य और राजनयिक व्यवस्था बनाए रख रहा है। राजस्थान में 6 और कोरोना वायरस मौतों की रिपोर्ट है। 23 ताज़ा मामले। राजस्थान में 6 और कोविड-19 मौतों की सूचना है, जो 265 टोल ले रही है, जबकि संक्रमण के 238 नए मामले राज्य में सामने आए हैं। इसके अनुसार राज्य में कोरोना वायरस सकारात्मक मामलों की कुल संख्या बढ़कर 11,838 हो गई है। जयपुर से घातक घटनाओं की सूचना दी गई, जबकि 12 भरतपुर और दौसा में भी एक मौत हुई। छठा व्यक्ति दूसरे राज्य का था। नए मामलों में जोधपुर में 62 लोग वायरस से संक्रमित थे, जबकि क्रमशः 44 और 38 मामले अलवर से दर्ज किए गए थे। जयपुर, अजमेर ने 14, धौलपुर ने 12, झुंझुनू ने 8, सवाई माधोपुर और सीकर ने 6-1, नागौर, उदयपुर और चूरू ने 5-1, बाड़मेर, भरतपुर, भिलवाड़ा, हनुमानगढ़ ने 4, प्रत्येक ने 4, कोटा ने 3, बीकानेर, झालावाड़ और 4 ने रिपोर्ट दी।
पाली ने प्रत्येक मामले में 2 और 12, दौसा, गंगानगर, करौली और टोंक में एक एक मामले की सूचना दी। अन्य राज्यों के 3 व्यक्तियों ने भी इस दिन सकारात्मक परीक्षण किया। कुल 8,775 कोविड-19 रोगी बरामद हुए हैं और 8,411 को आवास तक डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब तक राज्य में 2,798 सक्रिय मामले हैं। कोविड-19 परीक्षण के मानदंड के रूप में स्वाद के अचानक नुकसान, गंध को शामिल करने के लिए सरकारी मलबा। सूत्रों ने कहा कि कोविड-19 के परीक्षण के लिए स्वाद और गंध के अचानक नुकसान को शामिल करने के लिए सरकार सुस्त है। सूत्रों ने शुक्रवार को कहा कि भारत ने कोरोना वायरस उदाहरणों में कुल कैसिनोइड रेसिंग में 3 लाख अंक की वृद्धि देखी। इस मुद्दे पर एक बैठक में चर्चा की गई। कोविड-19 पर नेशनल टास्क फोर्स की बैठक पिछले रविवार को हुई थी, लेकिन अभी तक इस मामले पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक सूत्र ने कहा, बैठक में कुछ सदस्यों ने कोविड-19 परीक्षण के लिए पात्रता मानदंड में स्वाद और गंध के नुकसान सहित सुझाव दिया कि कई रोगी इस तरह के लक्षण बता रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक सूत्र ने कहा, पेट्रोल में 57 पैसे प्रति लीटर, डीजल में 59 पैसे की बढ़ोतरी हुई। शुक्रवार को पेट्रोल की कीमत में 57 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 59 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई थी, क्योंकि तेल कंपनियों ने खुदरा दरों को समायोजित किया था। तेल कंपनियों द्वारा 82 दिनों की दर संशोधन की समाप्ति के बाद से दरों में वृद्धि का छठा सीधा दिन। राज्य तेल विपणन कंपनियों की मूल्य अधिसूचना के अनुसार 74 रुपये से 74.57 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी, जबकि डीजल की दरों में 72.81 रुपये प्रति लीटर से 72.22 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई थी। स्थानीय बिक्री कर या मूल्य वर्धित कर की घटना, यह दरों में लगातार छठी दैनिक वृद्धि है, क्योंकि तेल कंपनियों ने रविवार को 82 दिनों के अंतराल को समाप्त करने के बाद लागत के अनुरूप संशोधित कीमतों को फिर से शुरू किया। 6 बढ़ोतरी में पेट्रोल की कीमत में 3.31 रुपये प्रति लीटर और डीजल में 3.42 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पाकिस्तान अपनी भयावह योजना में सफल नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पाकिस्तान अपनी भयावह योजनाओं में कभी सफल नहीं होगा और भारतीय सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को करारा जवाब दे रहे हैं। भाजपा नेता ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत कुछ किया है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370, करतारपुर कॉरिडोर को खोलने और नागरिकता संशोधन अधिनियम या CAA के अधिनियम के तहत दूसरों के बीच अपनी प्रमुख उपलब्धियों के रूप में वो पूरा होने के लिए गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के लिए एक आभासी जनसमूह को संबोधित कर रहा था। मोदी सरकार के एक नए वर्ष मई के अंत में के दूसरे कार्यकाल में भारतीय सेना पिछले 1 सप्ताह से जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को करारा जवाब दे रही है। ऑपरेशन के दौरान कई आतंकवादी मारे गए, कुछ को गिरफ्तार भी किया गया। जावड़ेकर ने कहा, भारत ने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि पाकिस्तान अपनी भयावह योजनाओं में कभी सफल नहीं होगा। उन्होंने अपने संबोधन में मोदी सरकार की कई अन्य उपलब्धियों को सूचीबद्ध किया, जिनमें CAA को शामिल करना शामिल है। करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन, भारत पाकिस्तान के बीच जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A का परिमार्जन, GST की शुरुआत और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू करना। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने Q4 में 3,255 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा दर्ज किया। महिंद्रा एंड महिंद्रा M&M ने शुक्रवार को 31 मार्च 2020 को समाप्त तिमाही के लिए 3,255.02 करोड़ रुपए का समेकित शुद्ध घाटा दर्ज किया। महिंद्रा व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड MVML के साथ कंपनी ने जनवरी में 9,695.5 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ पोस्ट किया था। वर्ष 2018-19 की अवधि, चालू वित्त वर्ष की इसी अवधि में 13,807.88 करोड़ रुपए की तुलना में चौथी तिमाही के दौरान परिचालन से राजस्व घटकर 9,004.72 करोड़ रुपए पर आ गया। M&M ने एक नियामक फाइलिंग में कहा, कंपनी ने कहा कि उसने चौथी तिमाही में 86,351 वाहन बेचे, जो 47% घटकर 1 से नीचे हो गया। 2018-19 की चौथी तिमाही में 63,937 इकाइयों की बिक्री। 2019-20 के वित्तीय वर्ष में कंपनी ने 2018-19 में 5,401.18 करोड़ रुपए के मुकाबले 739.71 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया। वित्त वर्ष के लिए परिचालन से शुद्ध राजस्व 44,865.52 करोड़ रुपए रहा, जबकि 2018-19 में 52,848.21 करोड़ रुपए रहा।
एक स्टैंडर्ड लोन आधार पर ऑटो प्रमुख ने रुपए के शुद्ध लाभ की तुलना में चौथी तिमाही के लिए 2,502 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा दर्ज किया। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइंग टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।